आप ठीक तो हैं? शुक्रिया। वाओ, मॉम देखा आपने उसने क्या किया? लगता है कोई जादू कर रहा है। हाँ, ये सब क्या हो रहा था? आखिर वो था क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ? देखिए, आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। हाँ? कुछ लोगों को आपसे जलन हो सकती है। हाँ? ओह प्लीज, ऐसा मजाक मत कीजिए। इसने भी उन्हें देखा। तुमने टीवी पर कल वो प्रोग्राम देखा? यकीन नहीं होता कि अराई कुछ ऐसा कर सकता है। वो अपनी तांत्रिक शक्ति से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, धर्म की तो बात है, मेरा मतलब बुद्धा का पुनर्जन्म। चलो देखते हैं। बुद्धा। वाह, इतने सारे। मेरे पास एक आइडिया आया है। हम सोनन ग्रुप का इंटरव्यू क्यों ना ले? उसे हम अपने स्कूल के न्यूज़लेटर में यूज कर सकते हैं, है ना? हाँ, काफी अच्छा आइडिया है। हाँ, वेरी गुड आइडिया। ओके, तो फिर कौन चलेगा? सॉरी, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। मैं भी नहीं, इस हफ्ते काम कुछ ज्यादा ही है। क्या? अभी तो तुमने कहा कि तुम आओगी। मैं चलूंगी। हाँ? ग्रेट, ये अच्छा रहेगा। मैं और साया को इंटरव्यू लेने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। मुझे खुद जाकर ये देखना होगा। इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तंग मत करो। मुझे भी बहुत काम है, समझ गई ना? मुझे आज 2 इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज कवर करने हैं। मुझे पता है, एक तो मारी किमोरा का शो है और दूसरा कौन सा है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मत बताओ, वैसे मेरे पास भी एक खुफिया काम है। क्या है तुम्हारा खुफिया नहीं काम? बताऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। गुड लक दीदी। रीना अब तक नहीं आई, कहाँ रह गई होगी? हाँ, उसी का मैसेज होगा। यूकी, मैंने इसे कहा था मुझे दोबारा कभी फोन मत करना। मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मुझे सोनेन ग्रुप का इंटरव्यू लेने जाना है। हो सकता है वो मेरे विजन को गायब कर दे। वाकई? हेलो, कहाँ हो तुम रीना? I'm so sorry. मेरा बॉयफ्रेंड अभी मुझसे मिलने आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। I'm so sorry. मुझे प्लीज माफ कर देना साया को। And good luck साया को। क्या? हे, रुको। क्या कहा? गुड लक? यानी मुझे अकेले जाना होगा? और कोई चॉइस भी तो नहीं है। प्लीज वहाँ मत जाओ, इसमें खतरा है। खुद को बड़ा स्मार्ट समझता है। मैं तो वहां जाकर रहूंगी। तोसाको अराई, बुद्धा का पुनर्जन्म। पता नहीं कैसा इंसान होगा ये। तो दूसरा इंटरव्यू तोसाको अराई के साथ है। एक्सक्यूज मी, मैं साकुराओ का हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के न्यूज़पेपर क्लब से हूँ। बहुत लकी हो तुम। चेयरमैन अराई का लेक्चर अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। अंदर आ जाओ। हाँ? ओह, थैंक्स। मानव जाति मूर्ख है, पर यही उनकी फितरत है, उनका स्वभाव है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो पूर्ण हो, पर मूर्ख मानव अपनी मूर्खता के कामों में इस कदर लगा है कि हमारी धरती इस बोझ से बिखर रही है, हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है और हमारी आत्मा लुप्त हो रही है। इसे तो टीवी पर देखा था। इस अंधकार के युग में आखिर हमें किस तरह रहना चाहिए? ये इंसानों की नहीं, जानवरों की दुनिया है। लोग जो भी कहें सब कुछ स्वार्थ पर ही खत्म होता है। हमें जीने के लिए शक्ति जुटानी होगी, जी तोड़ मेहनत करनी होगी, चाहे जो हो जाए। हमें अपने प्रति ईमानदार होना होगा और जीने के लिए हर कोशिश करनी होगी। कमजोरी खुद ही एक पाप है। हमें किसी भी हाल में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अपना मकसद खुद हासिल करो, मुझ पर भरोसा रखो, फिर मेरी महान तांत्रिक शक्ति तुम्हें इस दुनिया के भयानक डरों से बचा लेगी। हमें इस दुनिया में किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपना मकसद किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेंगे।
यहाँ पे ये कोई जादू नहीं दिखाएंगे। हाँ, तुम सयाको के दोस्त हो ना? तुम जरूर सयाको के। अब क्या वो अंदर है? वो अंदर है और अराई सर का लेक्चर सुन रही है। वाह, मजा आएगा। अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो आपको भी ये शक्तियां मिल जाएंगी। फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बस आपको मेरा कहना मानना होगा। मैं जो कहूं वो करना होगा। एक्सक्यूज मी सर, चेयरमैन अराई का भाषण शुरू हो चुका है और आप अंदर नहीं जा सकते। सॉरी, पर मैं अंदर जा रहा हूँ। हे, रुको। कोई अंदर घुस गया है, पकड़ो उसे। क्या? लेकिन मुझे क्यों? यूकी, बाद में समझाऊंगा, पहले यहाँ से बाहर निकलो। मुझे तो छोड़ो। जहाँ हो वहीं रुक जाओ, तुम हमसे बचकर जा नहीं सकते। बस बहुत हुआ। टीएसआई के मेंबर हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा? टीएसआई? टीएसआई? सॉरी, गलती से गिर गया। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था ना? अपने आप को क्या समझती हो? तुमने ये भी नहीं सोचा कि वहाँ जाने पर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं जानती थी कि वहाँ पर। अगर नहीं जानती थी तो उस खतरनाक जगह में गई क्यों? इसमें खतरे की क्या बात है? मैं तो सिर्फ वहाँ पर उनका लेक्चर सुनने गई थी। दरअसल मैंने सोचा था कि वो मुझे बता पाएंगे कि मुझे आत्माएं क्यों दिखती हैं। उन्होंने टीवी पर कहा था कि वो बुद्धा के अवतार हैं। बस इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहती थी। तुम्हें हो क्या गया है? वो बुद्धा नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि असली बुद्धा तो। असली बुद्धा से तुम्हारा क्या मतलब है? बताओ ना। मेरा मतलब कुछ नहीं। मुझे बताओ यूकी, मैं सब जानना चाहती हूँ। और ये टीएसआई का क्या चक्कर चल रहा है? हमेशा की तरह फिर से मुझसे कुछ छुपा क्या? रहे हो। तुम मुझे कभी भी पूरी बात नहीं बताते हो यूकी। पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं बताते। तुम मेरे साथ मारी किमुरा के शो में भी चलने को तैयार नहीं हो। हर बार मेरी बातों को टालते रहते हो, मुझसे चीजें छुपाते रहते हो। इसीलिए तो मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं कर पाई। दीदी, शुंता, अरे, इसे तो बुखार है। शुंता, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। मेरे डैड के अस्पताल चलते ठीक हैं। है। तुम्हें नहीं पता इसे क्या हुआ? कहना क्या चाहते हो? किसी ने भी ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा होगा। ओह नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने कई लाइलाज बीमारियों को चुटकियों में ठीक किया है। कई ऑपरेशंस भी किए हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाओ शुंटा। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। मॉम, डैड, सब मेरी गलती है। सुनिए डैड, मॉम, हाँ बोलो। पहले कहिए कि आप मेरी बात पे यकीन करेंगे। हाँ हाँ जरूर, बोलो क्या हुआ। शुंता की बीमारी के बारे में उस पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। हाँ? क्या कहा? मैं सोनेन ग्रुप के यहाँ गई थी, इसीलिए मैं इस बारे में जानती हूँ। डैड सुनिए तो सही, ये सच है। सायाको, मेरी बात सुनो, तुम किसी जादू वादू के चक्कर में तो नहीं पड़ गई हो ना? हाँ? एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे ये आध्यात्मिक या सुपर नेचुरल की बातों पर बहुत चिढ़ाती है।